जैसे एनएचएआई का जिक्र आएगा तो ये लगता है कि बहुत बड़ा विकास हो गया। अब तो परेशानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो फ्लाईओवर ब्रिजेस बनते हैं वो उन लोगों के घरों के आगे ही ठोकने का एक तरह से बंदोबस्त किया जा रहा है कि जिन लोगों ने पहले जमीन दी अब वो आपको फ्लाईओवर की जो है वो अपने मेन गेट पर आपको जगह दे दे। एनएचएआई वालों ने उनका मेन गेट के ऊपर ये सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया है। कि छाती पे कील ठोकनी है, आप लोगों ने छाती पे हथौड़ा मारना, उस तरह से हथौड़ा मारे। तो पिताजी आपके एडमिट, मेरे फादर जो वो पीजीआई में हैं, काम लगाया हुआ है एनएचएआई वालों ने और वो अंधाधुंध काम कर रहे हैं। तो हर ऑफिस में जा रहा है, एसडीएम के पास, डीसी के पास, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। वो ठेकेदार बिल्कुल नहीं मान रहा है, हमें जो हराश कर रहा है, हमारे साथ हाथापाई पे भी उतर आ रहा है, उसको ज़्यादा बोल रहे हैं। सर हमारी ज़मीन ने हम पे ही वो अब रोब झाड़ रहे हैं। सर ठेकेदार ने मिट्टी के ट्रक मंगवा के सारे मिट्टी डलवा के वो सारा ही बंद करवा दिया है। दबा दो इन लोगों को मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी तो आप लोगों ने जिंदगी कर ही दी है। परिवार की टेंशन देखिएगा कि बिटिया यहाँ पे है, वो वहाँ पे एडमिट है, अभी उनका ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या बोला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको? वो एसडीएम साहब को फोन करके 2 बार निर्देश दिए हैं कि काम को थोड़ा रुकवा लो। बिल्कुल भी नहीं सुनवाई नहीं हो रही है। एसडीएम साहब जो बोल रहे थे नहीं हो रही है। उजाड़ के रख दिया तमाम चीजें। ये छोटा सा बच्चा है, ये भी अपने मामा के घर आया हुआ है। इस बच्चे की जो मानसिक हालात होंगे वो आपने नोट किए नहीं करेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर आपके पास धक्के खाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जब भी इसका जिक्र आता है ना तो आजकल एक बड़ी, जैसे एनएचएआई का जिक्र आएगा तो ये लगता है कि बहुत बड़ा विकास हो गया, बहुत खुली सड़कें बन गई, मतलब जिसे कह सकते हैं ना एक लग्जरियस जो ट्रैवलिंग है आपकी वो सामने आती है। लेकिन इस एनएचएआई ने लोगों को उजाड़ कर रख दिया। पहले सड़कों को बनाने के लिए उजाड़ा, चलिए मान लिया आपने कंपनसेशन दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बाद भी एनएचएआई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों को परेशान करने से बाज नहीं आ रहा। और अब तो परेशानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो फ्लाईओवर ब्रिजेस बनते हैं वो उन लोगों के घरों के आगे ही ठोकने का एक तरह से बंदोबस्त किया जा रहा है कि जिन लोगों ने पहले जमीन दी अब वो आपको फ्लाईओवर की जो है वो अपने मेन गेट पर आपको जगह दे दें। और हालत अब ये हो चुकी है कि थोड़ा सा दिखाइएगा, डीसी ऑफिस धर्मशाला है, कांगड़ा का है, सबसे बड़ा जिला है, यहाँ पर लोग पहुँचने शुरू हो चुके हैं। लेकिन एनएचएआई की जहाँ तक पहुँच है ना, गडकरी साहब ये आपका महकमा है, किस तरह से आप आम आदमी को एक तरह से तबाह करने पे उतारू हैं। तो सबसे पहले मैं चलूँगा, भाई साहब आपका स्वागत है। थैंक यू। जहाँ तक अभी तक मेरे को पता चला ये आपके मामा जी का मकान है, मामा जी बीमार हैं और वो पीजीआई में। हाँ, वो पीजीआई पेनक्रास की दिक्कत है, उनका ऑपरेशन हो रहा है इस टाइम। वो लड़का उनका भाई है, तो इस कारण मैं बड़ी सिस्टर के साथ आया, उनकी बेटी के साथ। तो उनका एक्चुअली एनएचएआई वालों ने उनका मेन गेट के ऊपर ये सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया। और जो जगह 7 मरले दी थी वो हमने दी थी उनको जगह ना, वो मामा जी ने दी थी उनको। फिर उसके बावजूद उन्होंने उनका सारा गेट बंद कर दिया और हार्डली, और उसमें डिस्टेंस गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, डिस्टेंस 2 फुट का डिस्टेंस रहा। हमारे तो अनुरोध ये है कि उसको ना बीच बनाए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आगे पीछे बना ले थोड़ा सा, क्योंकि घर को छोड़ दे, मेन डोर पे वो जा रहे तो आगे पीछे बना ले तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर वही चीज़ आ गई ना कि छाती पे कील ठोकनी है, आप लोगों ने छाती पे हथौड़ा मारना, उस तरह से हथौड़ा मार रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप भी आज यहाँ पे? जी सर। तो पिताजी आपके एडमिट? मेरे फादर जो हैं वो पीजीआई में हैं और आज उनकी सर्जरी हो रही है, उनको पेनक्रियाज में स्टंट पड़ रहे हैं। तो हमारे घर में पीछे जो है काम लगाया हुआ है एनएचएआई वालों ने और वो अंधाधुंध काम कर रहे हैं। पहले ज़मीन के लेवल पे काम था और दिन रात करके उसको ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। हमारी तरफ से हमने बहुत गुहार लगा के थोड़ा काम बंद करवाया है, तो उसके अपोजिट वाला काम उन्होंने इतना शुरू कर दिया है कि वो 2-3 दिनों में उसको जोड़ देंगे। जो फुट ब्रिज बन रहा है ऊपर से, वो हमारे बिल्कुल गेट के साथ है। हमारा गेट बिल्कुल बंद हो चुका है और हमें आने जाने में भी दिक्कत हो रही है और हमारे घर की पूरी प्राइवेसी ख़त्म हो गई है। वो इतना बड़ा बन रहा है कि हमारे आगे का पूरा फ्रंट उन्होंने कवर कर लिया है। मेरे फादर जो थे, जब वो बन रहा था, मेरे फादर बीमार थे उस टाइम, वो बोला उन्होंने, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी मदर जो वो कानों से बहुत ऊँचा सुनते हैं, उनको सुनाई बहुत कम देता है, तो उन्होंने भी जाके एक बार बोला, उनको भी कोई सुनवाई नहीं की। हम अपने
ससुराल में रहते हैं। जब हमें पता चला तो हमने अपने ब्रदर को फ़ोन करके बुलाया, तो वो उसको 10 दिन हो गए चक्कर काटते हुए हर ऑफिस में जा रहा है, एसडीएम के पास, डीसी के पास, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। वो ठेकेदार बिल्कुल नहीं मान रहा है। हमने कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी कर दिया गया है। वहाँ आज पेशी थी तो उन्होंने टाइम मांगा हुआ है, तो उसके बावजूद भी वो काम पे काम करके हमें जो हराश कर रहा है, हमारे साथ हाथापाई पे भी उतर आ रहा है, उसको ज़्यादा बोल रहे हैं सर। और हमारा जो आगे का बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। हमारी ज़मीनें हम पे ही वो अब रोब झाड़ रहे हैं सर। हमारा जो पुराना घर है वो भी 4 लाइन की उसमें आ गया था। सड़क का सारा पानी नीचे उस मकान में जाता था और वो मकान भी रहने लायक नहीं है, वो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। तो हमने उसके बाद वो 2017 में मकान बनाया था और 2021 में कंप्लीट करके 21 में वहाँ शिफ्ट हुए थे। तो उसके बाद जो है वो 2022-23 के करीब शायद हमारी ज़मीन जो है 7 मरले एनएच में नए घर की भी आगे हमने वो छोड़ दी और अपनी दीवार हमने पीछे हटा के लगा ली थी। आज वो एनएचआई वाले जो है वो बिल्कुल हमारे गेट के बिल्कुल साथ में, मतलब हार्डली कोई 2 फुट का फासला रह गया है। उस फुट ब्रिज के ऊपर कोई भी चढ़ के हमारे घर में बड़े आसानी से क्रॉस कर सकता है। हमारे घर की पूरी प्राइवेसी ख़त्म है। जब मेरे फादर बीमार होते हैं, बाहर सोते हैं, मेरी मदर कई बार डायपर भी चेंज करती है, उन्हें भी पास कराती है, वो शरेआम पब्लिक के सामने नहीं करवा सकती है। तो इस चीज़ को देखा जाए, आज हम 28 तारीख से हर ऑफिस में घूम रहे हैं, सब जगह भाग दौड़ कर रहे हैं, पर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल सही और कोई नहीं सुन रहा है हमारी। और आज हम इतने हताश होके आए हैं। फादर का ऑपरेशन चल रहा है, ठेकेदार ने मिट्टी के ट्रक मंगवा के सारे मिट्टी डलवा के वो सारा ही बंद करवा दिया है। दबा दो इन लोगों को मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी तो आप लोगों ने जिंदगी कर ही दी है। जितना बड़ा ठप्पा है ना आपका एनएचएआई का, उतना उससे भी कहीं बड़े धब्बे जो है ना वो आप लोग आम आदमी की जिंदगी पे लगा दे रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी सारी चीजें दे दी, परिवार की टेंशन देखिएगा कि बिटिया यहाँ पे है, वो वहाँ पे एडमिट है, अभी उनका ऑपरेशन हो रहा है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट में, माननीय अदालत में वहाँ पे सारा चला और आप वहाँ पर आप वक्त मांग रहे हैं। इनकी जिंदगी खा ली आप लोगों ने। जब उन्होंने डायपर तक चेंज करने की जब बात आती है ना, तो डायपर का दर्द और जो चीज़ें होती हैं कि एक तरह की जो आप लोगों को तो शर्म है नहीं। अगर जिस तरह के यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पर क्या बोला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको? वो एसडीएम साहब को फ़ोन करके 2 बार निर्देश दिए हैं कि काम को थोड़ा रुकवा लो या इसको कहीं और जगह शिफ्ट करवा लो। और आज हमारी डीसी साहब से कोई बात नहीं हुई, वो हम उनसे नहीं मिल पाए। 2 बार हम मिले, 28 तक नहीं या मिल नहीं पाए, अभी हम उनसे नहीं मिल पाए हैं। हाँ, वो ना उनकी बीसी थी, कोई बिजी थी, हमने चिट भेजी थी अंदर, लेकिन उनको फर्स्ट टाइम ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला जो सिलसिला है ना, अक्सर लोग, सबसे बड़ा जिला है, हर जिले में जाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपकी चली होती है। डिस्कस क्या करते हो आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे? वीडियो पे जब आप बैठते हैं आमने सामने, शिमला में बात करेंगे, दिल्ली में बात करेंगे, क्या इस तरह का अपना जो दुख लोग आपको सुनाते हैं, क्या उनका जिक्र करते हैं आप लोग? क्या आप अपने चीफ सेक्रेटरी को बताते हैं कि ऐसा चल रहा है? एनएचआई से जुड़े हुए लोगों को बताते हैं कि ऐसा चला हुआ है? तो उजाड़ के रख दिया तमाम चीज़ें। ये छोटा सा बच्चा, ये भी अपने मामा के घर आया हुआ है, जैसा अभी मेरे को थोड़ी देर पहले पता लगा था। अगर आपने कभी सामाजिक रिश्ते देखे होंगे तो जब बच्चे मामा के घर आते थे ना, तो मस्ती करने के लिए आते थे। इस बच्चे की जो मानसिक हालात होंगे वो आपने नोट किए नहीं करेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर आपके पास धक्के खाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। खैर, जो रैत वाली बेल्ट है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूँ तो बहुत तगड़ा स्यापा आप लोगों का डाला हुआ है और ये स्यापा पीटने की नौबत आ चुकी है। कब तक आप ओवर फुट ब्रिज या दूसरे हैं, नालायकी तो धर्मशाला में भी है, यहाँ पर भी बिना वजह आपने एक ओवर ब्रिज बनाया हुआ है, ठीक मेरे से थोड़ी सा पीछे है वो। तो करिए, सत्यानाश करिए। जो सरकार का पैसा होता है, आम आदमी के टैक्स पेयर का पैसा होता है, वो आम आदमी को ही बर्बाद करने में आप लगा रहे हैं। लास्ट में कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? रिक्वेस्ट हम डीसी साहब से ही करना चाहते हैं। हाथ जोड़ो, मैं तो बोलता हूँ शरेआम अंग्रेज चले गए, दूसरों के आगे भी। और जैसे फुट ब्रिज बना है, इसको दाएं बाएं शिफ्ट कर दिए ताकि हमारे घर की कोई दिक्कत ना हो। कल को हमारे घर का रास्ता ही बंद हो गया, अब हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि इसको आगे पीछे कर दी जाए। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, बोलो। मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि इस फुट ब्रिज को आगे पीछे शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि हमारे माँ बाप जो हैं वो आराम से अपने घर में रह सके। वो अकेले रहते हैं, हमारा जो भाई है वो भी बाहर जॉब करता है, हम भी उनके साथ नहीं रहते हैं, और वो अपनी आराम से वो ज़िंदगी गुजार सके सर। और हमने डीसी साहब से 28 तारीख को मिले थे, 1 को भी मिले थे। उन्होंने एसडीएम साहब को फ़ोन करके बोला था, पर उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। वो बिल्कुल भी नहीं सुनवाई नहीं हो रही है।
एसडीएम साहब जो एसडीएम साहब बोल की रहे सुनवाई थे नहीं हो रही है फिर आपके ना डीसी साहब की सुनवाई हो रही ना एसडीएम साहब की सुनवाई हो रही। हम आज तीसरी बार उनके पास फिर बहुत गुहार लेके आए हैं सर। हमारे छोटे छोटे बच्चे जिन्हों हम घर में छोड़ के आज हम दर दर भटक रहे हैं सर। ये है आपके दरों पे ही माथा पीटे लोग आकर के, इसमें आपको आत्मिक संतुष्टि मिलती है, चाहे वो अफसर हो चाहे वो नेता हो। जिसके हाथ में सत्ता होगी, जिसके हाथ में रसूख होगा, वो अपने दरवाजे पर अपने दर पर उस बंदे को दर दर फटकाता है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन आम आदमी के साथ खड़ा होने की जो एक हमारी खासियत है हिंदुस्तान की, उसे कायम रखिएगा और ज़रूर प्रेशर बनाइएगा। NHI की गाड़ियाँ चलती हैं, उनको रोक के पूछिए भाई साहब कि एक हमारा परिवार है, आप उसको इस तरह से उजाड़ रहे हैं, जवान हिलाने में कुछ नहीं जाता है। आप सवाल तो उठाइए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। क्या सच में 4000? जी जी जी। कहाँ पे? यहाँ पे। भूषण ज्वेलर्स ला रहे हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर्स। इस नवरात्रि सोलन मार्केट में गोल्ड शॉपिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज। गोल्ड प्राइसेस पूरी मार्केट से 4000 तक कम। तो इस फेस्टिव सीजन शाइन करिए भूषण ज्वेलर्स के साथ। फेस्टिव शाइन और ट्रस्टेड क्वालिटी के साथ नवरात्रि शॉपिंग की बेस्ट डील सिर्फ भूषण ज्वेलर्स पर। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।